अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही संतों ने अब देश में धार्मिक आजादी के लिए भी ऐलान कर दिया है। दरअसल संतों ने अयोध्या में विश्व प्रवासी सामाजिक सांस्कृतिक संघ के संत सम्मेलन में पाकिस्तान से शारदा पीठ को आजाद कराने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत में महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित किए जाने की मांग भी उठाई गई। इस आयोजन में शामिल होने के लिए अयोध्या संत समाज के साथ साथ तिब्बत, नेपाल सहित भारत के कई अन्य राज्यों के लोग अयोध्या पहुँचे। इस कार्यक्रम में प्रमुख महंत जन्मेजय शरण, मैथिली शरण, भरत दास, देनेन्द्र दास, नाका हरिदास, परम कृपाचार्य सहित अन्य संत शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु अमृतानंद देव शरण दास ने बताया कि शारदा पीठ और कैलाश मानसरोवर के मुक्ति आंदोलन का शुभारंभ संतों ने कर दिया है। इस पवित्र भूमि से यह उद्घोष किया गया है। उन्होंने कहा, शारदा पीठ को लेकर वैसे भारत सरकार की संसद में 2 बार निर्विरोध प्रस्ताव पास किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा आंतरिक हिस्सा है, हम उसको वापस लेकर रहेंगे और ये प्रस्ताव पास किए 25 वर्ष हो गए हैं। दोबारा 2013 में ऐसा प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा, शीघ्र ही इस विषय पर कार्रवाई होगी, जिससे हमें पाक अधिकृत कश्मीर की शारदा पीठ में पूजा अर्चना करने की अनुमति मिलेगी। इस पवित्र भूमि से आज ये उद्घोष किया गया है कि शारदा पीठ वैसे भी भारत सरकार की संसद ने 2 बार सर्वसम्मति से निर्विरोध प्रस्ताव पास किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा आंतरिक हिस्सा है और हम उसको वापस लेके रहेंगे। ये प्रस्ताव पास किए हुए उनको 25 वर्ष हो गए। दोबारा फिर उन्होंने 2013 में ऐसा प्रस्ताव पास किया, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र इस विषय पर कार्रवाई होगी और पाक अधिकृत कश्मीर स्थित शारदा पीठ में हम लोगों को पूजा अर्चना की अनुमति मिलेगी। अब क्या लगता है कि कितना समय अभी लगेगा जो पूजा अनुमति के लिए है, कितना और समय लग सकता है इसमें? अब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है। मुझे लगता है कि वर्तमान का जो नेतृत्व है वो इस बारे में दृढ़ भी है और गंभीर भी है। बहुत शीघ्र इनके कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में मुझे पूरा विश्वास है कि शारदा पीठ में जाने की और पूजा करने की अनुमति पूरे सभी हिंदुओं को मिलेगी। अभी सर किस तरीके की कठिनाई है वहाँ पर? जो अभी कठिनाई ये है कि वो LAC है जो पाक अधिकृत कश्मीर के कबाइलियों ने सेना के वेश में कबाइलियों ने जो हिस्सा कब्जा कर लिया था, बाद में उसी को LOC मान लिया गया। तो कश्मीर का 48% हिस्सा पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है। मूल समस्या वहाँ पे है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडिया पाकिस्तान रिलीजियस श्राइन प्रोटोकॉल 4 नवंबर 1974 में एग्रीमेंट हुआ था। उस प्रोटोकॉल में पाकिस्तान के तीर्थ स्थलों की सूची दी गई है कि हिंदुस्तान के कितने लोग वहाँ जा सकते हैं, और उस सूची में भारत के तीर्थों की सूची दी हुई है कि कितने पाकिस्तान के लोग भारत आ सकते हैं, किन किन तीर्थों पे आ सकते हैं। उसमें पाक अधिकृत कश्मीर में जो हमारे 5 तीर्थ हैं, 3 सिखों के हैं, 2 हिंदुओं के हैं, वो कोई भी सम्मिलित नहीं है। भारत सरकार से RTI में मैंने ये जवाब लिया है। उन्होंने लिखा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत पाकिस्तान का तो बंटवारा स्पष्ट है। हम भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा है, लेकिन जो POK है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसमें शामिल करना ये भारत सरकार तब तक नहीं कर सकती है जब तक उसका UNO से समाधान न हो जाए। थैंक यू। अयोध्या से अनिल निषाद की रिपोर्ट।